अचल अविनाशी शब्द अतीत, अचल अविनाशी क्षर अक्षर से न्यारा हो, क्षर अक्षर से न्यारा हो, आवे ना जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीर हमारा हो, सोई निज पीर हमारा हो, आवे ना जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीर हमारा हो, सोई निज पीर हमारा हो, आवे ना जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीर हमारा हो, सोई निज पीर हमारा हो। कबीर जी कहते न ज्योत स्वरूप न निरंजन, न ओम न सोहम न त्रिदेव, ये है नहीं। आप कहोगे बड़ी समस्या कर दी, तो फिर है क्या? अब देखिए वो क्यों कह रहे हैं। बहुत लोग समझ नहीं पाते, वो खाली डंडा उठा के कबीर जी से लड़ने चल पड़ते। कभी कभी तो देखा है कबीर को पढ़ने मानने वाले लोग भी नहीं समझ पाते कबीर जी के असली मर्म को। कोई भी शब्द कहाँ से निकलता है? आपके मन से जीभा तक आया। जीभ का देवता कौन? जीभ का देवता कौन? स्पीच। स्पीच का देवता कौन? अग्नि। मन का देवता कौन है? चंद्रमा। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, ऐसे मन तुम्हारा घटता बढ़ता है। अग्नि मंद और तेज हो जाती है, ऐसे ही बंदे की बोलने की क्षमता कभी कम तो कभी ज्यादा हो जाती है। भाषा सारी मन से निकली है। मन और बुद्धि ने भाषा वर्णमाला को जोड़ा ना, मने अक्षर व्यंजन स्वर ये सब जोड़े तो शब्द बने, शब्द बने तो वाक्य बने। तो शक्ति, त्रिदेव, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, वाहेगुरु, अल्लाह, राम, कृष्ण, ये सारे शब्द किसी के मन से बने हैं। और मन उस ब्रह्म को जान नहीं सकता। तो उस ब्रह्म को कोई भी भाषा से स्पष्ट रूप से कहा ही नहीं जा सकता। ब्रह्म भी प्यारे समझाने के लिए बोलना पड़ता है। और जिस दिन समझ लग गई, उस दिन इतने बोलने की भी आवश्यकता नहीं। इसको कहेंगे फिर मन पूरा चुप हुआ। अब जिस मन से तुम राम 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 शिव 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 कर रहे हो, वो तो सुषुप्ति में ही नहीं रहता। तो सुषुप्ति में कोई मंत्र जप हो सकता है? जो मंत्र सुषुप्ति में ही खत्म हो जाए, वो मृत्यु में कहां चलेगा? कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं सब तुमको। क्या परमात्मा शब्द रूप है? और तुम देखो सब धर्म इसी पे लड़ रहे हैं। वो कहते मेरा राम, वो कहते नहीं कृष्ण, वो कहते नहीं शिव, वो कहते नहीं अल्लाह, वो कहते निराकार, वो कहते नहीं साकार। लड़ रहे हैं सब। वेदांत दर्शन कह रहा है वो शब्द अतीत है। शब्द जीभ से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, मन से समझते हैं, बुद्धि से वर्णमाला का, अल्फाबेट्स का ज्ञान होता है। और परमात्मा बुद्धि से परे, मन से परे, वाणी से परे, कान से परे। तो क्या वो पकड़ में आएगा शब्दों से? तुम बैठ के 10 करोड़, 10 लाख, 10,000 एक बार पानी पानी रट लो, प्यास बुझेगी?
तो भगवान के किसी भी नाम के साथ तुम लगाते रहो रटन, भगवान की समझ नहीं आने वाली, बस रटते ही रह जाओगे धारणाओं के साथ। मेरा ये मंत्र सबसे बड़ा, मेरा ये धर्म सबसे बड़ा, और वो शब्द अतीत, अचल, अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा हो। क्षर मतलब जो मर जाए, अक्षर मतलब जो न मरे। और बोले वो तो न्यारा है, तुम्हारी जो समझ है उससे बहुत परे। एक ने कहा तो जो परे है हम उसको समझ नहीं क्यों चाहते? वो इसलिए क्योंकि जो परे है उसको समझोगे तभी अज्ञान निवृत्त होगा, और अज्ञान गया तो आवरण, आवरण गया तो विक्षेप। तो आपको अगर विक्षेप मुक्त नहीं होना तो मत सुनो ज्ञान, आपको आवरण मुक्त नहीं होना तो मत सुनो ज्ञान। घिसते रहो माला पर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मन संसार की फेरी में लगा है, माला उंगली के फिर रही है, मन दुनिया में फिर रहा है, कृष्ण की समझ कहां से लगेगी? कैसे कैसे जानोगे? इसलिए वो कहते आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सोई निज। निज माने मैं। अब यहां दो बातें आ रही, सोई निज, वो ही मैं हूं, और फिर सोई निज अगला शब्द आया पीव। पीव माने पिया, पिया मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब परमात्मा। तो जैसा मैं हूं आवे न जावे वैसा ही ईश्वर है, आवे न जावे। मरे नहीं जन्मे, जैसे मैं वैसे ईश्वर। तो एक तरह से कबीर जी बड़ा लपेट के वेदांत ही तो करा रहे हैं इसमें। मन के संग जुड़े तो चैतन्य जीव हुआ, माया के संग ब्रह्म चैतन्य जुड़ा तो ही तो ईश्वर हुआ। अच्छा, ईश्वर कब जन्मा? तो जीव कब जन्मा? कभी नहीं, हमेशा से। बोले हमेशा कब से? कहते भैया काल की गणना कल्पना से होती है, काल की कल्पना सच नहीं है। इस समय यहां पर क्या टाइम है? इस समय क्या टाइम है? 6:05:09। क्या यही समय अमेरिका में है, यूरोप में, बांग्लादेश में? ना। अब जैसे जैसे धरती और सूर्य और जो रोटेशन हो रही है, जहां तहां सूर्य के अस्त और उदय का समय का अंतर है, वैसे वैसे समय का अंतर होता जा रहा है। तो यहां दिन वहां रात। अच्छा, आप चांद पे चले जाओ, जा रहा है चंद्रायन, देखो सीट मिलती तो जाओ। चांद पे कितने बजे सूर्य उदय और कितने बजे सूर्यास्त होगा? वहां मंडे टू संडे गिनती गिन सकेंगे? आप धरती पे हो तो मंडे टू संडे चलेगा, आप चंद्रमा में हैं तो कैसे? तो वहां गणना होगी भी थी तो फ्रॉम द अर्थ टाइम। वो कहेंगे व्हाट इज एट टाइम एट द अर्थ। आगे पीछे काल की कल्पना है, और काल कल्पित है, काल का भी अध्यारोप है ब्रह्म में। जैसे रस्सी में सांप, ये रस्सी सांप देखो वेदांत का सबसे फेवरेट उदाहरण है, चलता ही चलेगा, तुम देखो तो इसको हम कहां तक चलाएंगे। मुझे याद है जब मैं विचार सागर पढ़ रही थी अपने आचार्य के पास, तो उनकी जो माताजी थी वो भी वहीं उसी आश्रम में रहती थी। माने उनका घर था तो घर ही को आश्रम में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो मैं तो सुबह बैठे रस्सी सांप चल रहा था, ख्यातियां चल रही थी, शाम हुआ तब भी रस्सी सांप ही चल रहा था। तो माता जी कहती जी तक सप मरिया नहीं,
अभी तक से ले जा रहा है। बोले भैया ये सर्प तो अनिर्वचनीय है, ये कहाँ से मरेगा, ये तो मरने वाला सांप ही नहीं है, कि अभी तक फड़ नहीं होया, ये अभी भी रस्सी सांप चल रहा है। पर रस्सी और सांप के उदाहरण से अध्यारोप और अध्यास को समझा जाता है। तो वेदांत में कुछ उदाहरण बहुत रेपिटेटिवली चलते ही चले जाएंगे। जैसे इसमें अभी 2 चल रहे हैं ना बराबर, जल बिंदु और जलाशय और वृक्ष और जंगल का, एक कंटिन्यूटी में चले जा रहा है। वाह वाह वाह। शंकराचार्य जी के इस परंपरा में स्वामी सदानंद जी महाराज ने ये जो लिखा है, तो वो कंटिन्यूटी में 1-2 एग्जाम्पल उनकी ये फेवरेट जरूर रही होंगी। तो तीसरे बीच में वो रस्सी सांप ले आते हैं। तो जहां जहां रस्सी और सांप आए समझना वेदांत ही है, और जहां जहां जल बिंदु और जलाशय की बात होने लग जाए तो समझ लेना ये कुछ वेदांत की बात हो रही है। और वेदांत की बात इतनी खरी है और इतनी लॉजिकल है कि इसमें धारणा और मानना को कोई जगह नहीं है। सिंपल लॉजिक चल रहा है यहां पर, जिससे आप कुछ इनकारी भी नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी होता है। तुम ये कह सकते हो कि हमें जागृत होती ही नहीं? क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें स्वप्न नहीं होते? क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हें सुषुप्ति नहीं होती? 3 का तुम्हें पता है, चौथे का नहीं पता, बस इतना ही कह सकते हो। पर 3 अवस्था तो हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, शरीर है, बाहर 5 विषय हैं, तो सब स्पष्ट है। कोई संशय है इसमें क्या? अब तो महाराज ईश्वर की भी समझ लग गई, ईश्वर की भी पोल पट्टी खोल दी तुमको हमने। माया विशिष्ट चैतन्य है, कर लो बात। हाँ, इसका एक बड़ा और विस्तार है तत्व का। हम वेदांत के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार तो चलेंगे, कल थोड़ा इसका और परिचय भी देंगे। ऐसे तो देते ही रहते हैं, सारा समय देते रहते, कभी उसको कर्ता के रूप में, कभी उसे सृष्टा के रूप में, कभी उसको हर्ता के रूप में। पर फिर भी विषय तो गंभीर है, अब समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, पर थोड़ा सा इसके ऊपर बाद में मनन भी अवश्य किया करें। देखो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि सामने बैठ के सुन रहे हो। जब ये पूरा ग्रंथ हो जाएगा तो निश्चित इसको हम किताब के रूप में भी लाएंगे, वो किताब सबको देंगे, क्योंकि इस समय पता ये ग्रंथ मिल भी नहीं रहे, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं, कोई इन पे बोलता ही नहीं, कोई इनकी चर्चा ही नहीं करता है, लुप्त तो होते जा रहे हैं। इसीलिए जब मध्य प्रदेश सरकार ने हमको बुलाया था शंकराचार्य पर प्रवचन करने के लिए जबलपुर, तब ये मेरे मन में विचार आया कि उनके 17 जो प्रकरण ग्रंथ हैं वेदांत के, हम एक एक करके उन सभी ग्रंथों को अपने श्रोताओं और शिष्यों को जरूर सुनाएंगे। इतना अद्भुत ज्ञान है, इस ज्ञान का क्रमबद्ध प्रसार होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। हम तो ऋणी हैं इस ज्ञान के, आदि शंकराचार्य के, जिन्होंने ऐसी अद्भुत वस्तुएं दी हैं, ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसी अद्भुत भाष्य दिए हैं। उनकी जो कमेंटरीज हैं उपनिषदों पर, शंकर भाष्य जो है, महाराज जब आप उनको सुनेंगे नाचने लग जाओगे, तुम गदगद हो जाओगे। आहा, इतना बढ़िया, इतना सुंदर। पर वेदांत की सिर्फ एक ही मजबूरी मेरी जो हो जाती है वो ये कि जब तुमको दिमाग से हिला हुआ मैं पाती हूँ, राग द्वेष करते, लड़ते, झूठ, चुगलियां, निंदा, वासना, ऐसे कुकर्म करते हुए जब देखती हूँ, तो मेरा फिर मन नहीं करता है वेदांत जैसा विषय को मैं इवन छेड़ूं भी। मैं अपनी संपत्ति को पिता अपने योग्य पुत्र संतान को देता है। मैंने ऐसे कई देखे जिन्होंने अपने अभी पिछले दिनों हांगकांग के हैं वो,
एक्टर जैकी चैन, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान देने का निर्णय किया कि मैं अपने बच्चे को, अपनी औलाद को अपना धन नहीं दूंगा। क्यों? वो कहते अगर मैंने इनको धन दे दिया तो ऐश आयाशी में ये सिर्फ बिगड़ जाएंगे और कुछ भी नहीं। तो मैं इनका शत्रु नहीं हूं कि मैं इतनी मेहनत से कमाया हुआ मैं पैसा इनको दे दूं, वो पैसा मैं कहीं चैरिटी में दे दूंगा, किसी भले काम में लगा दूंगा, पर मैं अपने बच्चों का शत्रु नहीं हूं कि मैं उनको दे दूं। ये कुछ रुपया देने से पहले बाप इतना सोच सकता है, और ये वेदांत ज्ञान जैसा खजाना देने से पहले क्या हम न सोचें? और क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता, ये जो 4 अधिकार कहे गए हैं श्रोता में होने चाहिए, क्या वो चारों के ऊपर आप बराबर मेहनत कर रहे हैं क्या? बड़ी जरूरत है उसकी। जैसे कहते हैं ना, गाय का बछड़ा जब भूखा होता है तो ही गाय के शरीर में दूध उतरता है, नहीं तो नहीं उतरता है। ऐसे ही ये वेदांत ज्ञान रूपी दूध को देने के लिए सामने शिष्यों में ज्ञान की उतनी भूख भी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, अब आकार में भी बड़ा है, पर उसको समझाने और सुनाने के लिए वक्त भी चाहिए, समय भी चाहिए, तुम्हारी अकल भी चाहिए, तुम्हारा वैराग्य भी चाहिए, और घर से कुछ दिन की छुट्टी लेकर के यहाँ होना भी तुमको चाहिए, तभी तो सुन पाओगे तुम। तो ऐसा ये जो संजोग बना है आपके लिए, आपको मालूम भी नहीं है कि आपको क्या मिल रहा है। और ये सब संजोग ईश्वर की कृपा ही तो है कि बन रहे हैं कि तुम यहाँ हो। नहीं तो बहुत लोग होते हैं, ये हो गया इस वजह से रह गए, वो हो गया इस वजह से रह गए, बीमारी हो गए, तैयारी की थी बस घर में ही बैठे रह गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम क्या हो। ये मन बुद्धि, ये शरीर, ये इंद्रिय, ये संसार, ये जगत, ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर, देखो कौन कौन सी बात है जिसका निर्णय हमको इस ग्रंथ के माध्यम से सुनने और समझने का अवसर नहीं मिल रहा। तो बहुत अच्छे से मनन करिए, बाद में आपस में बैठिए, जो समझाए उसको लिखिए, ताकि आप जब अगले बार बैठें तो पिछला भूला हुआ ना हो, तो थोड़ा सहयोग हो जाएगा, है ना? आपके समझने में सहयोग हो जाएगा और हमको भी सुनाने में मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए।